दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड को भारतीय टीम हराने में कामयाब रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मुकाबला बिल्कुल बराबरी का चल रहा है, जहां खेल के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने एक ही सत्र में पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली और यहां से मैच किसी भी करवट बैठ सकता है। दोस्तों, जहां चाय के समय तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के कारण अब ये बताना मुश्किल हो रहा है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम आगे चल रही है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दूसरे दिन के तीसरे और निर्णायक सेशन में क्या रहा पूरे मैच का हाल, और तीसरे दिन में पहले ये मुकाबला किस टीम की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या रहाणे की कप्तानी में टेस्ट मैच में भारत कभी न हारने के रिकॉर्ड को कायम रख पाएगा या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 25 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है, और जहां खेल के पहले दिन भारतीय कप्तान रहाणे ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कीवी टीम के तेज गेंदबाज काइली जैमिसन ने एक बार फिर से अपने पसंदीदा प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करके कप्तान रहाणे के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने ओपनर मयंक अग्रवाल को सिर्फ 13 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद भारत के दूसरे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक पूरा कर लिया और लंच तक उन्होंने पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी करते हुए भारत का स्कोर 82 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर दूसरे सत्र में कीवी टीम ने वापसी करते हुए भारत के 3 बड़े विकेट निकालकर मैच में वापसी की, जहां शुभमन गिल अपने अर्धशतक को शतक में तब्दील करने से चूक गए और 52 रन बनाने के बाद जैमिसन ने उनकी पारी समाप्त कर दी। और वहीं एक बार फिर से चेतेश्वर पुजारा बल्ले से फ्लॉप साबित हुए और फिर सिर्फ 25 रन बनाकर टिम साउदी का शिकार हो गए। और उसके बाद कप्तान रहाणे से एक बड़ी पारी खेलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी सबको निराश किया और सेट होने के बाद अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, 35 रन बनाकर रहाणे भी जैमिसन की गेंद पर चकमा खा गए और इस तरह भारत 145 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गवा चुका था, जिसके बाद भारतीय टीम काफी संकट में दिखाई दे रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन अय्यर और जडेजा तो कुछ अलग ही ठानकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने कल खेल के आखिरी सत्र में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर डाली और इस दौरान कीवी गेंदबाजों का भारतीय बल्लेबाजों पर कोई असर नहीं पड़ा और गेंदबाज कोई भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं रहे। और जहां अय्यर ने अपने डेब्यू पर अर्धशतक जड़ा, वहीं जडेजा के बल्ले से भी उनके करियर का 17वां 50 देखने को मिली। और पहले दिन की समाप्ति पर भारत ने मैच में पकड़ मजबूत करते हुए 258 रन बना लिए थे और तब ये उम्मीद की जा रही थी कि दूसरे दिन भारतीय टीम मैच पर अपना शिकंजा कस लेगी। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, भारतीय पारी बिल्कुल लड़खड़ा गई और न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी ने एक ही सत्र में पूरा खेल बदल कर रख दिया। जहां जडेजा पिछले दिन के स्कोर में बिना कोई रन जोड़े ही टिम साउदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और अपने 5वें विकेट के लिए जडेजा के साथ अय्यर ने 121 रनों की बड़ी साझेदारी कर डाली और वहीं साउदी की शानदार गेंद ने खत्म कर दिया इस साझेदारी को। और जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रिद्धिमान साहा भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और सिर्फ 1 रन बनाकर साउदी के चौथे शिकार बन गए। हालांकि दूसरे एंड से श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन तेजी से निकल रहे थे और उन्होंने बहुत जल्द अपने डेब्यू पर एक यादगार शतक लगाकर पहले टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया और भारत के लिए डेब्यू पर शतक लगाने वाले 16वें खिलाड़ी बन गए। लेकिन इससे पहले कि श्रेयस अय्यर अपने शतक को एक बड़े स्कोर में तब्दील कर पाते, उससे पहले ही साउदी ने उनका बड़ा विकेट निकालकर न्यूजीलैंड को दिन की सबसे बड़ी सफलता दिला दी और अय्यर 105 रनों पर शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। और रही सही कसर, साउदी ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल को सस्ते में पवेलियन भेजकर पूरा कर दिया और इसी के साथ ही उन्होंने पहले मैच में अपना पंजा खोल दिया और मैच में 5 विकेट हासिल कर लिए। और कल के दिन के बाद भारत सिर्फ 55 रन जोड़कर 8 खिलाड़ियों को गवा चुका था, जिसके बाद भारत का स्कोर 8 विकेट होकर 313 रन हो गया था, जहां से 350 रनों का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए आर अश्विन पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया और मैच में शानदार 38 रनों की पारी खेलकर पहली पारी में भारत का स्कोर 345 रन पहुंचा दिया। इसके लिए अश्विन ने उमेश यादव के साथ 9वें विकेट के लिए 26 रन जोड़े, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने अश्विन की जुझारू पारी का अंत कर दिया और 6 रनों के बाद ईशांत शर्मा भी बिना कोई रन बनाए
अब एजाज पटेल के दूसरे शिकार बन गए और इस तरह से भारतीय टीम की पारी चाय से पहले 345 रनों पर सिमट गई। दोस्तों, भारत की पहली पारी के जवाब में न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने सदी हुई शुरुआत की और दूसरे सत्र में जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 26 ओवर में बिना किसी नुकसान के 72 रन बना लिए थे, जिसमें 46 रन विल यंग ने बनाए थे और वहीं टॉम लैथम ने 23 रन जड़ दिए थे। और दोस्तों, अब भारतीय टीम के पास में एक अच्छा मौका था चाय के बाद भारतीय टीम को दोबारा से खेल को शुरू करे और वहीं एक नए पहलू से इस काम को शुरू करने की कोशिश करे। लेकिन इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के ये दोनों सलामी बल्लेबाज गलती करने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, जिसके चलते विल यंग ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और अब विल यंग पूरी तरीके से इस मुकाबले में सेट हो चुके थे और उनका ये चौथा टेस्ट मुकाबला था, लेकिन इसके बावजूद भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने साथ मिलकर न्यूजीलैंड को 41वें ओवर तक 103 रन बना दिए थे और अब न्यूजीलैंड की टीम भारत की पहली पारी से सिर्फ 242 रन ही पीछे थी। अगर न्यूजीलैंड इसी तरीके से बल्लेबाजी करती रही तो शायद भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो केन विलियमसन, रॉस टेलर और हेनरी निकोल्स ऐसे खतरनाक बल्लेबाज आने बाकी हैं जिन्होंने हमेशा से ही भारतीय टीम के खिलाफ बेहद ही शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम के गेंदबाज इस मैच में टीम की वापसी करा पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।